चरखी दादरी के गांव गुडाना में ग्रामीणों ने माइनिंग कंपनी पर अवैध रूप से माइनिंग करने का आरोप लगाते हुए धरना देकर रोष प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने दूसरे गांव की सीमा में माइनिंग कंपनी की तरफ से खनन करने का भी आरोप लगाया और प्रशासन से मुआवजे की मांग करते हुए माइनिंग कंपनी पर जुर्माना लगाने की बात कही। चरखी दादरी के गांव गुडाना में ग्रामीणों ने माइनिंग कंपनी पर अवैध रूप से माइनिंग करने का आरोप लगाते हुए धरना देकर रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने पुलिस की मौजूदगी में जमीन की पैमाइश करवाई तो 2 दर्जन किसानों की निजी जमीन पर अवैध माइनिंग मिली। ग्रामीणों ने दूसरे गाँव की सीमा में माइनिंग कंपनी की तरफ से खनन करने का भी आरोप लगाया। हालांकि प्रशासन ने मामले को लेकर रिपोर्ट भेजते हुए विभागीय कार्रवाई की बात कही, मुआवजा की मांग करते हुए माइनिंग कंपनी पर जुर्माना लगाने की मांग उठाई। साथ ही चेतावनी भी दी कि उनकी मांगे नहीं मानी तो भूख हड़ताल पर लंबी लड़ाई लड़ेंगे। बता दें कि माइनिंग कंपनी द्वारा गांव पिचोपा के पहाड़ में माइनिंग के लिए लीज पर ली हुई पिछले कुछ दिनों में माइनिंग कंपनी द्वारा गांव गुडाना की सीमा में घुसकर माइनिंग करने की जानकारी मिलने पर ग्रामीण एकजुट हुए और धरना देते हुए रोष प्रदर्शन किया। धरने के दौरान ही तहसीलदार सज्जन कुमार ने पुलिस की मौजूदगी में जमीन की पैमाइश भी करवाई। पैमाइश में माइनिंग कंपनी की तरफ से गाँव गुडाना के 2 दर्जन किसानों की जमीन पर अवैध रूप से खनन होना पाया तो ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। बाद में प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में किसान मनोज की अगुवाई में ग्रामीणों ने माइनिंग कंपनी पर अवैध रूप से किए खनन का रोना रोया। किसान मनोज धर्मेंद्र सिंह और किसान नेता जगबीर घसोला ने संयुक्त रूप से अधिकारियों पर मिलीभगत से अवैध खनन करवाने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो भूख हड़ताल शुरू करते हुए आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इसमें जी हमारा लगभग 1850 फुट एरिया है लंबाई में, बादल और टोडी की जो सीम है लंबाई में, और उधर पिचोपा की साइड में 1850 फुट एरिया में ये 60 या 70 फुट अंदर तक आ गए गुडाना की सीम में, और ऊंचाई लगभग 150 या 200 फुट ऊंचाई थी इस पहाड़ की। इसके बाद आज हमने पैमाइश करवाई तो इन्होंने लगभग पूरा गुडाना का पहाड़ था इन्होंने पाड़ लिया। और पीछे इससे पहले जो अब ये वायरर कंपनी है, इससे पहले इसी प्लाट पे एक पानियर नाम से कंपनी थी जिसके ऊपर पहले से गुडाना की पहाड़ी का अवैध खनन के मामले में उसके ऊपर 84 लाख कुछ रुपए इसके ऊपर क्लेम लगा हुआ है, जिसका आज तक ये नहीं पता चला कि माइनिंग विभाग ने वो पैसा कहाँ पे जमा करवाया या अपने पास रखा है। ये पैमाश तो जी सेम टू सेम आई है, जो हमने पैमाश करवाई उससे 2 फुट आगे बढ़ी है। 72 फुट 74 आई है, हमेशा 2 फुट आगे बढ़ी, हमने 2 फुट उल्टे थे। सीटीएम का हमने मान लिया, सीटीएम ने जो आश्वासन दिया पूरा करे। उसमें कुछ माइनिंग ने गलबल करा कि माइनिंग तो हमें भी कही थी, हमने जो इतनू पाट रहे उसको नहीं कोई जवाब दे रहे। भाई कितनू पाटे है, कितनी ऊंचाई थी वो नहीं होगी। जितना हमारा धरना जागरूक रहेगा, सीटीएम ने बढ़िया करे, हम उसको धन्यवाद करते हैं। और बाड़ा जो दरोगा साहब ने पूरा सहयोग कराया, पूरी मदद करी। इसमें माइनिंग विभाग ने कुछ मदद नहीं करी। वहीं तहसीलदार सज्जन कुमार ने कहा कि पैमाइश की गई, पैमाइश की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी जाएगी, जिसके आधार पर आगामी कार्रवाई करेंगे। ये पैमाइश का मामला था, गुडाना, पिचोपा और टोडी, इसके ये पहाड़ है, इसकी पैमाइश हो रही थी। इन्होंने सर पहले भी पैमाइश करवा ली थी, लेकिन उसके बाद में आपके द्वारा पैमाइश करी गई। कोई बात नहीं, सेम आ रहे निशान, उसमें कोई निशान जो पहली कंपनी थी उसके ऊपर जुर्माना लिया गया था, और अब गांव वाले फिर कह रहे हैं कि भी अब इन्होंने ज्यादा पाड़ लिया गांव का, उसके ऊपर इस बारे में मेरे को जानकारी नहीं। मेरा संबंध सिर्फ जो है पैमाइश से संबंधित है। तो अभी सर क्या कुछ आपके द्वारा आज पैमाइश करके पैमाइश रिपोर्ट हम सबमिट करेंगे। बहरहाल अवैध माइनिंग को देखते हुए किसान धरने पर बैठे और प्रशासन ने मुआवजे की मांग करते हुए माइनिंग कंपनी पर जुर्माना लगाने को भी कहा है। टोटल टीवी के लिए प्रदीप साहू की रिपोर्ट।